नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में हताश, निराश, उदास नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने जीवन में अपना लेते हैं तो दोस्तों कोई माई का लाल आपको उदास नहीं कर पाएगा, निराश नहीं कर पाएगा, हताश नहीं कर पाएगा, दुखी नहीं कर पाएगा। बस आपको आपके अंतर मन में ये बात बैठाना है कि परमपिता परमेश्वर ने किसी भी अन्य व्यक्ति को मेरा रिमोट कंट्रोल नहीं दिया है। मेरा रिमोट, परमपिता परमेश्वर इतने अन्याय नहीं हो सकते, इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते कि आपका रिमोट कंट्रोल किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में दे दे। आपका रिमोट कंट्रोल दोस्तों आपके हाथ में ही है। जब तक आप ना चाहो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी माई का लाल आपको निराश नहीं कर सकता जब तक कि आप ना चाहे। दोस्तों, अगर आपने सोच लिया मन में, अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो वो कह रहा है, उसके कहने से यदि आप अपनी मनोस्थिति चेंज कर लेते हैं, अपने मन के विचार चेंज कर लेते हैं, उसकी बातों को सीरियसली ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों वो सामने वाला चाहेगा कि आप क्रोधित हो या दुखी हो या फिर आपको गुस्सा आए तो ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बातों को आपने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, यदि आप सामने वाले की बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, आप ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिया मेरे मालिक ने, मेरे भगवान ने, कि ये मुझको निराश कर सके, ये मुझको उदास कर सके, ये मुझको दुखी कर सके। केवल और केवल ये अधिकार मेरे पास में है, किसी अन्य व्यक्ति के पास में नहीं है। क्योंकि भगवान ने कोई ये अन्याय कर ही नहीं सकते कि किसी अन्य को इतना बड़ा अधिकार दे दे कि वो मुझको निराश कर दे, वो मुझको दुखी कर दे। और दोस्तों, इसी तरह से कोई अन्य व्यक्ति भी सही मायने में आपको सुखी नहीं कर सकता, आपको खुश नहीं कर सकता जब तक कि आप ना चाहे, दिल से ना चाहे, मन से ना चाहे। यदि आपके मन में कुछ चल रहा है और कोई आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, कुछ अच्छी खबरें सुना रहा है, गुड न्यूज बता रहा है, लेकिन आपका मन तो दुखी बातों पे जा रहा है, नेगेटिव बातों पे जा रहा है, तो दोस्तों फिर आप पॉजिटिव होकर खुश हो ही नहीं सकते। मतलब ये अधिकार भी ईश्वर ने आपको ही दिया है कि आप जब चाहें खुश हो सकते हैं, जब चाहें निराश हो सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया है, हरगिज भी नहीं दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आज के जमाने में हम देखने में आता है, काफी लोगों के मुंह हम सुनते रहते हैं कि उसने जो है उसको गाली बक दी, भला बुरा कह दिया, वो इतना हताश निराश हो गया कि उसने सुसाइड तक कर लिया, या उसने गुस्से में ये फैसला ले लिया। तो भाई, सामने वाले ने अगर किसी के कहने पर ये निर्णय लिया है, ऐसा दिमाग बनाया है, अपने आप को नेगेटिव किया है, तो ये सामने वाले के अकॉर्डिंग, मतलब सामने वाले को उसने अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया और उसने जैसा चाहा उसको वैसा कर लिया। यदि उसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथों में होता तो फिर सामने वाले की क्या मजाल कि वो उसको इतना निराश कर दे कि वो सुसाइड पर मजबूर हो जाए या गलत फैसले लेने पर मजबूर हो जाए। तो परमपिता परमेश्वर इतने बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। आप इस बात को गौर करिए दोस्तों, आपके मन में जैसा विचार आता है, जैसी सोच आती है, जैसी भावना आती है, वैसा ही होता है। यदि आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता चला जाता है, फिर पूरी दुनिया ही पॉजिटिव क्यों ना हो। और यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बेहतर सोचते हैं, आपको इस बात का ख्याल रहता है कि मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे ही हाथों में है, तो फिर दुनिया नेगेटिव हो, कोई भी नेगेटिव हो, घर वाले नेगेटिव हो, पड़ोस वाले नेगेटिव हो, रिश्तेदार नेगेटिव हो, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी नेगेटिव हो, लेकिन आप पॉजिटिव हो तो फिर उसका कोई असर नहीं होता। दोस्तों, उनकी नेगेटिव बातों का आपके मन मस्तिष्क पर कोई असर नहीं होता। तो आपको ये बात गांठ बांध लेना है। आप एक बात गौर करिएगा दोस्तों, आप जैसे अच्छे खासे हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन जैसे आप कहीं कुछ भी गलत चीज देख लेते हैं तो मन के विकार अगर वो उस चीज को दूषित कर देते हैं तो कितना शरीर पर असर पड़ता है। जैसे क्रोध की बात करते हैं, यदि आप जो है क्रोध के ख्याल लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो धीरे धीरे कितने आप गुस्से से लाल हो जाते हो। मतलब आप ही अपने आप को करते हो, कोई अन्य व्यक्ति नहीं करता। या फिर आप किसी बात को एंजॉय करते हो तो हंसने लगते हो, तो कितना हंसते हो कि आंखों से आंसू आ जाता है। क्या कोई अन्य व्यक्ति चाहकर भी आपको इतना हंसा सकता है? बिल्कुल नहीं हंसा सकता। या कहीं से आप सोच रहे हैं कि अरे कितना गंदा है, कितनी स्मेल आ रही है, कैसा है, तो आप अपने मन में ऐसे विचार बना लेते हो कि आपको जो है वॉमिट आने लगती है, उल्टियां आने लगती है। तो जो मन के विचारों का ही आपके शरीर पर असर होता है, आपके जीवन पर असर होता है। तो आपको पॉजिटिव मेंटेलिटी बनाना है। रियलिटी से आपको यह सोचना है कि मैं अपना स्वयं का मालिक हूं, ये किसी अन्य का गुलाम नहीं हूं कि सामने वाला जैसा चाहेगा वो मुझको वैसा कर देगा। अगर सामने वाला चाहेगा कि मैं दुखी हूं तो मैं दुखी हो जाऊंगा, अगर सामने वाला चाहेगा कि मैं गुस्सा करूं तो मैं गुस्सा करने लगूंगा, अगर सामने वाला चाहेगा कि मैं नेगेटिव सोचने लगूं तो मैं नेगेटिव सोचने लगूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको यह सोचना है कि मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में दिया है, मेरे भगवान ने इसके हाथ में नहीं दिया है, मैं इसके विचारों से कंट्रोल नहीं होऊंगा। और दूसरा दोस्तों, एक मुख्य बात यह है कि आपको कोई प्रोत्साहित भी नहीं कर सकता, मैं भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। कितने ही अच्छे वीडियो आपके लिए ले आऊं, कितनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें, मोटिवेशनल बातें, जीवन की हकीकत, निचोड़ सार आपको बता दूं, लेकिन आप जब तक प्रोत्साहित नहीं हो सकते जब तक कि आप अंदर से न चाहे। अगर आपको चाहना होगा दोस्तों, शुरुआत आपको करना होगी, ये विचार आपको बनाना होगा। यदि आपकी नेगेटिव मानसिकता है वो फिर भले ही कोई आपको गीता का ज्ञान दे रहा है तो वो आपके लिए बेकार है। और दोस्तों,
यदि आपकी पॉजिटिव मानसिकता है तो फिर आप हर बात को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, किसी का जीवन का अनुभव मानेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो वो आप पर निर्भर है दोस्तों, किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। और दूसरा ये है कि सुनना और उस चीज को अपनाना जमीन आसमान का फर्क है। मायने ये नहीं रखता कि आपने कितना सुना, कितना सुन लिया, कितना ज्ञान है आपके पास में। मायने ये रखता है दोस्तों कि आपने जीवन में कितना उतारा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि ये मायने नहीं रखा था कि आपने कितना खाया, कितना खा लिया आपने, ये बिल्कुल मायने नहीं रखा था। मायने ये रखा था कि आपने कितना बचाया। इसी तरह से आपने कितना सुना, ये मायने नहीं रखा था। मायने ये रखा था दोस्तों कि आपने कितना सीखा, समझा और अपने जीवन में ग्रहण करा। तो मेरा उद्देश्य दोस्तों इस वीडियो का एकमात्र यही है कि आपको आज के बाद में जीवन में यह सोचना है कि कोई माई का लाल मुझको दुखी नहीं कर सकता, कोई माई का लाल मुझको हताश निराश नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने मेरा रिमोट कंट्रोल किसी अन्य के हाथों में नहीं दिया है। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथों में ही दिया है। मैं चाहूंगा तो दुखी होऊंगा, नहीं तो कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। मैं अगर चाहूं तो क्रोधित हो सकता हूं, मुझे कोई क्रोधित नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूंगा तो मैं खुशी होऊंगा, मोटिवेट होऊंगा, कोई अन्य व्यक्ति मुझे मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप वास्तविक, रियल, एक सही इंसान बनोगे, आपके जीवन को दशा दिशा मिलेगी और फिर दुनिया की तमाम बुराइयों का, तमाम नेगेटिविटी का, तमाम गालियों का, तमाम आलोचनाओं का आप पर कोई असर नहीं होने वाला है, यदि आप इस तरह की पॉजिटिव मेंटेलिटी, सकारात्मक मानसिकता आप अपनी बना लेते हो। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम, मेरा नाम है विजय सिंह चौहान, फिर द लाइफ मैनेजर, मतलब जीवन को मैनेज करना, जीवन को मैनेज करने वाला मैनेजर। तो हम आपके जीवन को मैनेज करने के लिए जो भी जीवन का वेस्ट से वेस्ट अनुभव है, अपना जीवन का निचोड़ है, जो हमने अजूम किया है, अच्छी पुस्तकों में पढ़ा है, सुना है, समझा है, देखा है, वो आपके साथ में निरंतर शेयर करते रहेंगे। बस आपसे निवेदन यही है दोस्तों कि यदि अभी तक आप इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाएं और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उनके जीवन को भी नई दशा दिशा मिल सके और जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो सके। दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास अगर सार्थक लगता हो, उम्दा लगता हो, बेहतर लगता हो, तो आप पॉजिटिव कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।